हाँ जी, तो ड्रॉप सर्विसिंग मॉडल क्या है और इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, क्या-क्या चीज़ें आपको चाहिए, ये इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ये इस सीरीज़ की बिज़नेस मॉडल को पहली ब्रेक डाउन करने की पहली वीडियो है। तो मेरा नाम है गुलशन सिंह और आप देख रहे हो इजी डिजिटल मार्केटिंग। तो ड्रॉप सर्विसिंग क्या है? बेसिकली हम पहले ये डिस्कस करते हैं। ड्रॉप सर्विसिंग का मतलब होता है आप किसी को सर्विस दे रहे हो, ठीक है, बट ये चीज़ करवाने के लिए आप खुद को आपको स्किल चाहे है या नहीं है, बट आप वो चीज़ आउटसोर्स कर देते हो किसी स्किल्ड बंदे को और क्लाइंट आप खुद एक्वायर करते हो। तो बीच में आप कमीशन खाते हो। सिंपली इसे बोलते हैं ड्रॉप सर्विसिंग। यानी एक फ्रीलांसर है जिसे वेबसाइट बनानी आती है, मेरे को मार्केटिंग आती है बट वेबसाइट डेवलपमेंट नहीं आती, तो मैंने एक क्लाइंट एक्वायर किया, मान लो 40,000 की वेबसाइट के लिए, और मैंने वो जो क्लाइंट की जो डील या जो भी रिक्वायरमेंट्स थी मैंने अपने डेवलपर को भेजी और एक वेबसाइट बिल्ड करवा ली 25,000 में या 20,000 में। अब ये जो वेबसाइट बिल्ड हुई मैंने आगे ट्रांसफ़र कर दी, मतलब फॉरवर्ड कर दी उसकी सारी डिटेल्स वगैरह, लॉगिन डिटेल्स क्लाइंट को, फुल एंड फाइनल हो गया। तो मैंने अपनी बीच में कमीशन रख ली 20,000 की। 40,000 का वेबसाइट का प्रोजेक्ट था, 20,000 डेवलपर को दिए और 20,000 मैंने रख के। पूरा प्रोसेस क्या होता है आज इसी का ब्रेक डाउन करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है इस पूरे प्रोसेस में और जो मेन चीज़ है, यही चीज़ सबसे ज़्यादा मुश्किल है। अगर ये क्रैक हो जाए तो फिर बिजनेस मॉडल सक्सेसफुल हो सकता है। अगर यही चीज़ गलत हो गई या नहीं कर पा रहे हो तो फिर पॉसिबल नहीं है कि ये बिजनेस मॉडल सक्सीड करेगा। तो सबसे पहली चीज़ होती है आपको ऐसे क्लाइंट्स ढूंढने हैं जो आपको अच्छा पैसा दे दें। तो इसकी मार्केट सेगमेंटेशन करनी पड़ती है आपको पहले। तो अगर मार्केट सेगमेंटेशन नहीं कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको पता ही चलेगा आप कहाँ पे तीर मार रहे हो और कहाँ लग रहा है। और आपको ऐसा भी लगेगा कि एक फ्रिक्वेंसी मेंटेन नहीं हो पा रही क्लाइंट एक्विजिशन की। फ्रिक्वेंसी इन द सेंस कि महीने 2 महीने में एक क्लाइंट कभी आ गया तो आ गया, इतनी कोशिशें करके, बट आपके पास कोई सिस्टम नहीं है। तो अगर आपको ये सिस्टम्स सीखने हैं किस तरीके से हो सकते हैं वगैरह क्लाइंट एक्विजिशन के, ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। अगर आप मुझसे पर्सनलाइज सीखना चाहते हो परफॉर्मेंस मार्केटिंग और क्लाइंट एक्विजिशन करने के सिस्टम्स, तो आप मुझसे भी सीख सकते हो परफॉर्मेंस मार्केटिंग और क्लाइंट एक्विजिशन सिस्टम। 7 तरह के एक्विजिशन सिस्टम्स आते हैं मुझे, पेड और फ्री ऑर्गेनिक, मतलब जिसे हम बोलते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के 7 सिस्टम्स हैं मेरे पास। तो ये चीज़ें मैं आपको सिखा सकता हूँ। इवन मेरे भी कुछ क्लाइंट्स हैं जो मुझे पे करते हैं, बट मैं उन्हें डायरेक्ट सर्विस देता हूँ, मैं ड्रॉप सर्विसिंग नहीं करता। आप ड्रॉप सर्विसिंग कर सकते हो, बेसिकली आप उसे आउटसोर्स कर सकते हैं। मैं आउटसोर्स नहीं करता, मैं सिर्फ मार्केटिंग के क्लाइंट्स उठाता हूँ और अपनी मार्केटिंग सर्विस देता हूँ। तो ये मेन जो है, आपको अगर ये चीज़ आप नहीं क्रैक कर पा रहे हो तो आपके लिए मुश्किल है इस मॉडल को आगे प्रोसीड करना। बट पहला मैं एक मेथड बता देता हूँ जो आप यूज़ कर सकते हो। आप लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स पे सिग्नल हायर करके कोई एक क्रोम एक्सटेंशन होती है, आप उसे इंस्टॉल कर लो, उस पर लॉगिन वगैरह कर लो। सिग्नल हायर से आप लिंक्डइन पे किसी की भी नंबर और ईमेल एड्रेस निकाल सकते हो, ठीक है। ये एक अच्छा टूल है। और इसके अलावा आप लिंक्डइन पे जो उनका सेल्स नेविगेटर टूल होता है, 1 महीने के लिए फर्स्ट टाइम के लिए साइन अप करोगे, आपको फ्री में 1 महीने के लिए उनका सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। आपको कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है लिंक्डइन की। अगर आप ये चीज़ कर लेते हो, इस टूल को यूज़ करते हो, तो आप बहुत सारे इंटरनेशनल और नेशनल जो डायरेक्टर लेवल पे है, वीपी लेवल पे हैं या ऑनर लेवल पे हैं किसी भी स्पेसिफिक बिजनेस मॉडल के, आप उनको अप्रोच कर सकते हो। और इससे क्या होता है, आप आउटरीच कर सकते हो, लूम वीडियोस भेज सकते हो, उन्हें रिक्वेस्ट भेज सकते हो। जब कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाए तो उन्हें मैसेजेस भेजो, लूम वीडियो भेज सकते हो। ये सब क्या होती है लूम वीडियो, आप गूगल कर लेना। लूम वीडियो बेसिकली अपनी इंट्रोडक्शन और सर्विस के बारे में इंट्रोडक्शन, एक छोटी सी वीडियो होती है जिसमें आप उनसे पूछते हो कि क्या आप हमारे साथ एक डिस्कवरी कॉल करना चाहोगे। तो ये वीडियो जब आप उन्हें सेंड करने की कोशिश करते हो, स्टार्ट करते हो, ये प्रोसेस स्टार्ट करते हो, तो ये एक फर्स्ट मेथड है जिससे आप क्लाइंट एक्वायर कर सकते हो। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई टूल खरीदने का पैसा नहीं है, कोई टूल की समझ नहीं है, तो ये एक फ़र्स्ट एक्विजिशन सिस्टम है जो आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा भी पेड और फ्री मेथड्स होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। सेकंड चीज़ होती है, अगर आप इस मॉडल में रिसीव करने वाली पेमेंट में एडवांस अमाउंट नहीं लेते 60-70%, देन आपका एक तो इसका मतलब है क्लाइंट सीरियस नहीं है। आप अपने एफर्ट मारने स्टार्ट करो, प्लानिंग करनी स्टार्ट करो, चाहे आप मार्केटिंग की सर्विस दे रहे हो, चाहे आप डेवलपमेंट की सर्विस दे रहे हो, जो भी, आपको पहले उसका निश डाउन भी करना चाहिए। तो जो भी आपकी स्किल है या जो भी आपको मिक्स क्लाइंट्स पकड़ने हैं, टोटली आपकी कॉल है। बट मैं तो यही रिकमेंड करूँगा, अगर आपको मार्केटिंग के पकड़ने हैं तो मार्केटिंग के पकड़ो डेडिकेटेडली, अगर डेवलपमेंट के पकड़ने हैं डेवलपमेंट के पकड़ो, अगर और कोई सर्विस देना चाहते हो तो उनके क्लाइंट्स पकड़ना चाहते हो तो वो। बट मैं बेसिकली आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, वो आपको निश डाउन खुद करना पड़ेगा, कौन से निश के साथ जाना है।
पहला क्लाइंट एक्विजिशन सिस्टम होना चाहिए, दूसरा 60 to 70% एडवांस पेमेंट लो, ताकि आप जो आगे फ्रीलांसर हायर करोगे उसे भी आपको 30-35% या 40% या 50% भी में भी हो सकता है अमाउंट देना पड़े काम स्टार्ट करने के लिए। तो जब आप इस तरीके से सस्ते में एक फ्रीलांसर पकड़ोगे जिसमें वो स्किल है और उसको भी 30-50% एडवांस दोगे, तो आपके पास कैश फ्लो होना चाहिए, पल्ले से नहीं दोगे। तो आपको अपने क्लाइंट से 70% 60% अमाउंट चार्ज करना है, जो कि आप समझ सकते हो कितना होगा। फॉर एग्जांपल आपने एक 1 लाख का क्लाइंट पकड़ा, 70% उससे पेमेंट ले ली 70,000 रुपये, ठीक है। अब आपने एक आगे फ्रीलांसर पकड़ा जो आपको वही सर्विस प्रोवाइड करेगा, मान लो डेवलपमेंट की 50,000 की। तो आपके पास अभी 70,000 आए हैं, बट वो चार्ज करता है 50,000, तो आपने उसे 50% दे दिया, 25,000 रुपये दे दिए, 25,000 रुपये रह गए। जब कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट हो जाएगा तब आप उससे पूरी पेमेंट ले सकते हो, 30% जो क्लाइंट से बची थी, और जो बाकी 25% उसकी बची है आपकी, 50% उसकी बची है आपके फ्रीलांसर की, यानी 25,000 रुपये आप उसे आगे फॉरवर्ड करके ख़त्म कर सकते हो डील। इस तरीके से आपका प्रॉफिट बच गया पूरा 50,000 रुपये। तो आपके पास एडवांस कैश फ्लो होना चाहिए, अदरवाइज़ पल्ले से लगाओगे तो ये मॉडल सक्सीड नहीं करता, दिक्कत हो जाती है। अब तीसरी चीज़ है, एक अच्छा जो है आपको फ्रीलांसर ढूंढना चाहिए जो हाई क्वालिटी वर्क प्रोवाइड कर पाए, अदरवाइज़ आपके पास हो सकता है वो क्लाइंट बिटर जाए कि मैं बाकी 30% अमाउंट नहीं दूंगा, ये तो काम अच्छा नहीं हुआ वगैरह वगैरह, बहुत सारे पंगे हो जाते हैं। अब चौथी चीज़ जो होती है इस प्रोसेस में, आप कम्युनिकेट करोगे फ्रीलांसर से भी जिसको आपने आउटसोर्स किया काम, प्लस क्लाइंट से भी डायरेक्टली, क्लाइंट की डील उससे हो गई, बात होनी स्टार्ट हो गई। तो कभी कभी इंडिया में आपको पता ही है कि ये सब हर जगह भी ऐसे होता है, वैसे इंडिया में नहीं हर कंट्री में ही होता है कि फिर डायरेक्टली फ्रीलांसर कोशिश करता है क्लाइंट से डील करने की, और फिर मॉडल ख़राब हो जाता है। तो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ब्रिज बनना पड़ेगा बीच में, अदरवाइज़ इश्यूज़ हो सकते हैं इस मॉडल में। सिक्स्थ स्टेप यही है कि आपको जो 40-50% जो भी आपने फ्रीलांसर को एडवांस में अमाउंट दिया है वो आपके पास होगा, तो आप दो पाओगे और अच्छा हो जाएगा, उससे मॉडल स्मूथ हो जाएगा। बाकी जो भी आपकी टोटल जो भी आपकी डील हुई है क्लाइंट से, उसमें से जो भी 30-40-50% जो भी आपकी टोटल अमाउंट की कमीशन बच रही है, एक अच्छा खासा कमीशन बच जाता है इस तरीके के मॉडल में। बट मेन वही चीज़ है, आपको हाई टिकट क्लाइंट्स पकड़ने पड़ेंगे, अगर लो टिकट भी पकड़ते हो तो फिर वॉल्यूम में खेलना पड़ेगा। लास्ट स्टेप यही है कि कमीशन रखो और इस प्रोसेस को रिपीट करो, या तो वॉल्यूम पे खेल सकते हो अगर आपको 15-20 हज़ार वाले क्लाइंट्स ज़्यादा मिल रहे हैं, या फिर 50-60 हज़ार वाले क्लाइंट्स को 3-4 भी पकड़ोगे तो भी आपकी 2 लाख की टोटल सेल्स हो गई, तो मोटा मोटा आपका 1-1.25 लाख प्रॉफिट बचेगा। ये वाला मॉडल ज़्यादा बेटर भी है, ये मतलब इस रेंज में खेल सकते हो। जो 1 लाख 1.5 लाख के क्लाइंट हैं वो आपको पोर्टफोलियो पे मिलते हैं, इनिशियली नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने अभी काम स्टार्ट किया, कुछ पोर्टफोलियो ने आप बोलो मैं तो 80,000 चार्ज करता हूँ, 1 लाख चार्ज करता हूँ, वो ऐसा नहीं होता। 10-15 हज़ार 20 हज़ार से स्टार्ट करो, 40-50 तक जाओ, 70-80 तक जाओ, देन 1-1.5 लाख तक जाओ, फिर रेंज बनती है, एक सीक्वेंस बनता है। डायरेक्टली आप 50,000 पे भी जाओगे तो भी मुश्किल हो जाएगा, पोर्टफोलियो ना होने की वजह से इतनी जल्दी क्लाइंट भी कन्वर्ट नहीं होते। हाई टिकट क्लाइंट्स हमेशा रिसर्च करके, कॉम्पिटिटर्स भी एनालाइज करेंगे आपके, वो देखेंगे मार्केट रेट क्या है, दैन आपसे डील करेंगे। तो वो बेवकूफ़ नहीं होते, वो समझदार होते हैं, तो ये सब देखना पड़ता है। तो इन शॉर्ट अब समरी में देख लेते हैं कि व्हाट डू यू एक्चुअली नीड, क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको। सबसे पहले आपको चाहिए क्लाइंट एक्विजिशन के सिस्टम्स, एक या मोर देन वन, ठीक है। पेड फ्री कॉम्बिनेशन टोटली डिपेंड्स अपॉन योर सिचुएशन। आपके पास इंटरनल रिसोर्सेज कितने हैं, फॉर एग्जांपल अगर पैसे हैं तो पेड एड्स वाले सिस्टम के साथ जा सकते हो, अगर टाइम ज़्यादा है तो फ्री वाले मेथड्स के साथ जा सकते हो। तो ये आप पे टोटली डिपेंड करता है आप किन रिसोर्सेज के मालिक हो, किस तरीके से प्रोसीड करना चाहते हो, ठीक है। आपके पास टाइम ज़्यादा है या इमरजेंसी ज़्यादा है तो आप पैसे लगाना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस क्लाइंट चाहिए। तो क्लाइंट एक्विजिशन सिस्टम्स बनाने सीखने पड़ेंगे, नहीं आते तो आप मुझसे सीख सकते हो 1-on-1, या आपको लगता है कि आप खुद ही रिसर्च करके गूगल से यूट्यूब से ढूंढ सकते हो तो वो भी कर सकते हो। अगर ना मिले तो फिर आप मुझसे सीख सकते हो, आई मीन डिपेंड्स अपॉन योर सिचुएशन। दूसरी चीज़ थोड़ी, अगर आप करेंसी डिफरेंस वाला सीन समझोगे, मतलब दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए, अगर आप फॉरेन क्लाइंट्स पकड़ोगे ना तो आपके पास एडवांटेज रहेगी करेंसी डिफरेंस की, क्योंकि उनको यहाँ पे करना सस्ता लगता है। आपको पता ही है कि ऑपरेशन ज़्यादा इंडिया में ज़्यादा होते हैं बाहर की रजिस्टर्ड कंपनीज़ के, क्योंकि उन्हें आपको पता है कि मैन पावर जो है यहाँ पे थोड़ी सस्ती मिलती है। तो आपको इन शॉर्ट अगर बाहर के क्लाइंट्स के साथ डील करनी है तो आपको दूसरी चीज़ जो चाहिए वो है कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी हों। तीसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो है क्वालिटी फ्रीलांसर्स। ये नोन पीपल से भी मिल सकते हैं, fiverr.com से भी मिल सकते हैं छोटे मोटे काम के लिए,
अगर आपको लगता है कि आप फेसबुक जैसे ग्रुप्स से ढूंढना चाहते हो डेवलपर्स या मार्केटर्स, वहाँ से भी ढूंढ सकते हो। तो डिपेंड करता है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। हायर भी कर सकते हो naukri.com से, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं या थोड़े 1-2 साल के एक्सपीरियंस वाले हैं। डिपेंड करता है आप कहाँ से ढूंढना चाहते हो, हायर करना चाहते हो, टोटली आप पर डिपेंड करता है। चौथी चीज़ जो आपको चाहिए वो है इंटरनेशनल पेमेंट्स रिसीव करने के लिए एक पेमेंट गेटवे या पेमेंट मेथड बेसिकली। तो पेमेंट मेथड के लिए अगर आप पेपाल यूज़ करोगे तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा अपना टैक्स इंक्लूड करके उसे इन्वॉइस भेजना, क्योंकि फिर वो थोड़े टैक्सेस वगैरह काटता है। मतलब जो ट्रांसफ़र के चार्जेस होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, बट ट्रांसफ़र चार्जेस काटता है पेपाल आपसे अगर आपने वहाँ से पेमेंट लिया इंटरनेशनल। स्ट्राइप कर सकते हो, स्ट्राइप यूज़ कर सकते हो पेमेंट रिसीव करने के लिए। आजकल तो जी पे भी इंटरनेशनल हो गया, तो गूगल पे भी करवा सकते हो, बैंक ट्रांसफ़र भी करवा सकते हो, बट ये 2 मेथड ज़्यादा यूज़ होते हैं, पेपाल और स्ट्राइप। पांचवी चीज़ जो आपको इसमें चाहिए होती है वो होती है आपको एक तो इन्वॉइसेस जनरेट करने के लिए टूल, वो आप पेपाल और स्ट्राइप से भी कर सकते हो, बट अगर आपको सेपरेटली कोई टूल चाहिए तो आप बॉन्जाई से भी कर सकते हो। बॉन्जाई से आप एग्रीमेंट्स भी बना सकते हो फ्रीलांसर्स के तौर पे, जिसे आप अपने क्लाइंट को दे सकते हो, वो साइन करेगा और आपका एग्रीमेंट हो जाएगा। जो जो सर्विसेज आपने उनसे प्रॉमिस की हैं उसका एक एग्रीमेंट रहेगा, आपके पास एक प्रूफ रहेगा। तो ये था बेसिकली प्रोसेस और रिक्वायरमेंट्स जो आपको इस बिज़नेस मॉडल के लिए चाहिए। बहुत ज़्यादा हम इसमें एक एक चीज़ में डीप में नहीं जा सकते, ये बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। स्पेशली इसमें जो मेन चीज़ कवर करने वाली है वो सबसे ज़्यादा वो यही है कि आपको सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है क्लाइंट एक्विजिशन सिस्टम सीखने पड़ेंगे। सारा गेम उसी का है। अगर आपके पास वो आ गए तो फिर आप इस मॉडल में सक्सीड कर सकते हो, अदरवाइज़ आपके लिए मुश्किल है नॉर्मली स्टार्ट करना और एक्सपेक्ट करना कि ऑटोमेटिकली क्लाइंट आते रहेंगे। मैं अगर व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दूंगा या सिर्फ रील्स डालता रहूँगा इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे वीडियोस डालता रहूँगा तो क्लाइंट आ जाएंगे ऐसे ऑटोमेटिकली। वो एक बहुत लंबे लंबे प्रोसेसेस हैं, उसमें भी कंटेंट मार्केटिंग की नॉलेज हो तब, अदरवाइज़ ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होने वाला। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आपको परफॉर्मेंस मार्केटिंग चाहिए, सीखनी है, तो आप edmfeed.com पे जाके मेरे साथ एक डेमो सेशन बुक कर सकते हो 49 रुपीज़ में, और देख सकते हो कि आपको मेरा टीचिंग स्टाइल कैसा लगता है और मैं क्या पढ़ाता हूँ। मैं थ्योरी तो नहीं पढ़ाता, मैं एक्चुअली प्रैक्टिकल चीज़ें पढ़ाता हूँ या नहीं, क्योंकि मैंने परफॉर्मेंस मार्केटिंग और एक्चुअली ब्रांड्स के लिए की है और करता हूँ। तो अगर आपको सब कुछ समझ में आता है कि हाँ यार, मेरे को फर्स्ट सेशन में एक रोड मैप भी मिला है पर्सनलाइज्ड, क्योंकि मैं आपको डेमो सेशन में एक पर्सनलाइज्ड रोड मैप दूंगा कि अगर आपको ये चीज़ अचीव करनी है या ये बिज़नेस मॉडल सेटअप करना है या ये जॉब चाहिए मार्केटिंग में, तो ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी और ये स्किल्स ऐसे ऐसे ग्रो करोगे और ये रिसोर्सेज लगेंगे। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको एक रोड मैप बना के दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको लगता है कि आपको खुद ही सिंपल सा रिसोर्स चाहिए और आप खुद ही सीख लोगे फेसबुक एड्स या कुछ, तो आप edmfeed.com की जगह store.edmfeed.com पे जा सकते हो। इन दोनों वेबसाइट्स के मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो store.edmfeed.com पे जाके आप प्रोडक्ट्स जो है डाउनलोड कर सकते हो, नॉर्मली आपके ईमेल पे आ जाएंगे। अगर आपको कोई इशू होता है तो आप मुझे सपोर्ट पे डाल सकते हो, gursharan@edmfeed.com पे सपोर्ट पे ईमेल डाल सकते हो, आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाएगा। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक और शेयर जरूर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं ऐसी डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड ट्रिक्स, टिप्स और टॉपिक्स कवर करता रहूँगा जो आपको आपका करियर एनहांस करने में मदद करेगी। साथ ही साथ अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसे ग्रो करने में मदद करेगी। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक्स यार, बाय।